जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जयराम मातो को लेकर बात करेंगे। जयराम मातो ने अपना बहुत बड़ा एक घोषणा कर दिया है। क्या घोषणा कर दिया है? आज तक ऐसे देखते हैं कि आप झारखंड में कोई ऐसे विधायक पैदा नहीं हुआ जो इस प्रकार का घोषणा करते हैं। यानी कि हम बता देना चाहेंगे, जयराम ने घोषणा किया है कि जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे, मैट्रिक और इंटर का परीक्षा शुरू हो गया है। यानी कि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा शुरू हो गया है और जयराम मातो ने घोषणा कर दिया है कि मैट्रिक और इंटर का जो परीक्षा हो रहा है उसमें टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थियों को मैं अपना वेतन का, यानी कि जो 75 जो ये है ना, उस का प्रतिशत है जो निकलेगा, उसके ये से हमें अपना वो लोगों को मैं उत्साहवर्धक के रूप में, यानी कि सम्मान के रूप में एक पुरस्कार देने का काम करेगा। आप ये सोच सकते हैं या आप सर्च कर लीजिए, आज तक किसी भी, या मतलब 80 81 विधायक में, हमारा झारखंड के विधायक में, जब से झारखंड अलग हुआ होगा तब से इस प्रकार का यानी कि ऐलान किया होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। पिछले बार में जैसे ही जयराम मातो ने अपना विधायक जीता था, उसके बाद उनको कई लोगों ने अपना ये सम्मानित के रूप में, चाहे बधाई देने के रूप में उसको गुलदस्ता दे के आ रहा था। तो उस समय हमने भी एक वीडियो बनाया था। उस समय जयराम मातो ने कहा था कि हमको सम्मानित के तौर पे 150-200 का फूल मत दीजिए, हमको सम्मानित के तौर पे 150-200 का किताब, पुस्तक, किसी प्रकार का आप पुस्तक लेके आ सकते हैं। वो पुस्तक आप अगर लेके आएंगे तो उस पुस्तक को हम जमा करके किसी लाइब्रेरी खोलने का काम करूंगा। ये बात जयराम ने कहा था। आज ऐसे ही जयराम ने कहा कि मैट्रिक और इंटर में जो एग्जाम देंगे, एग्जाम के अंदर में जो डुमरी विधानसभा के ये क्षेत्र में जो आएंगे, वो बच्चे अगर टॉप 10 में अगर शामिल होते हैं तो उनको पुरस्कार के रूप में जयराम मातो के ये तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ये जयराम आज आज घोषणा कर दिया है। और ये तमाम हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी आज का एग्जाम कैसे जाएगा युवाओं के लिए, लेकिन कल से एग्जाम हमको लगता है कि डुमरी के बच्चों का एग्जाम अच्छा से अच्छा जा सकता है, काहे कि जयराम भी कुछ देने वाले हैं। हम पूछना ये चाहेंगे कि आपका क्षेत्र में, यानी कि आपका विधानसभा कौन सा है और आपका विधायक का क्या नाम है और आपका सांसद का क्या नाम है, और आपका सांसद विधायक के ये जो आपने, आपका मम्मी पापा, आपका चचा भतीजा, आपका गांव वाले, आपका प्रखंड वाले ने वोट देकर बनाया है, तो आपके विधायक ने उसके पेमेंट के माध्यम से, वो चाहे किसी के माध्यम से भी हो, आपके लिए मैट्रिक परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होंगे, अव्वल नंबर अगर दर्जा अगर मिलेगा तो आपके लिए क्या देने वाला है? ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका वर्तमान विधायक जो है, नया नया विधायक बन के आए हैं, आपके वोट से बना है, आपकी मतलब आप तो मान लो 18 साल नहीं हुए हैं, फिर भी आपका मम्मी पापा हो, अगल बगल जो भी है, आपका गांव का हो, चाहे आपका जो भी है, जनता का वोट से बने हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं? ये सवाल बनता है। तो तमाम विधायकों में यह एक सवाल का घेरा बनता है कि वो लोग आप क्या करेंगे? जिस प्रकार से ने बहुत सारे, यानी कि कुछ नेताओं ने, यानी कि जयराम मातो को ट्रोल करते हैं कि ऐसे 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 ऐसे, वो सब बात हम नहीं बोलना चाहेंगे, बहुत सारा बात लंबी होगी। लेकिन हम ये करना चाहेंगे कि जयराम का बातें सुने, और जयराम को बहुत कोई ट्रोल भी कर रहे हैं, ट्रोल तो हम भी करेंगे अगर मान लिया इस प्रकार का मुद्दा अगर मिलेगा तो। लेकिन अभी फिलहाल जयराम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस प्रकार से हर एक विधायक को काम करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। काहे कि जिस प्रकार से हम भी सोचते हैं, इसीलिए हम भी पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से हम सिर्फ सवाल ही नहीं पूछेंगे, कभी कभी हम युवाओं को उत्साहवर्धक करने के लिए हम भी एक आयोजन रखे हैं, जो शहीदों का सम्मान के रूप में एक मतलब प्रतियोगिता रखे हैं। उस प्रतियोगिता में अभी तक 150-200 विद्यार्थी एग्जाम में बैठ चुके हैं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से डिस्क्रिप्शन से हो रहा है, आप लोग भी इस पे ये कीजिए, काहे कि हम भी पब्लिक एक्शन न्यूज का जो भी न्यूज चैनल चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को हम ये डोनेट कर सके। तो इस बीच में हम ऐलान किए थे कि अपना जो 10% हम अपना ये सब्सक्राइबरों को देने का, तो बहुत कोई बोला कि आप किसको देंगे, क्यों देंगे, क्यों देना चाहते हैं, तो बहुत सारे सवाल लोगों ने हमसे किया। तो हमने सोचा कि नहीं, सवाल तो लोग कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ एग्जाम कराया जाए, उस एग्जाम के माध्यम से वो लोग को दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, हमने भी शुरू किया है, 1 फरवरी से हमने शुरू किया है। और जयराम मातो जी ने भी एक बहुत अच्छा बात शुरू किया है, मैट्रिक इंटर वाले को एक टॉप 10 में जो शामिल होंगे उनको
प्राइज देने का काम करेंगे, बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़े आपको सराहनीय करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जयराम महतो जी को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और आप लोग जयराम महतो का वीडियो देखिए और देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे जो ट्रोल करते हैं जयराम महतो को, ट्रोल सभी को भी जवाब दिया है जयराम महतो ने। किस प्रकार से जवाब दिया आप लोग जरूर देखें। 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे। डुमरी विधानसभा के अंतर्गत उन्हें मैं प्रोत्साहन के लिए जो मैंने कहा है कि अपनी 75% सैलरी मैं डोनेट करूंगा, तो चूंकि परीक्षा फरवरी और मार्च महीने में आयोजित हो रही है, अतः मैं अपना 2 महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना की जो मेरी विधायक की सैलरी मिलेगी, जो मुझे विधायक के रूप में जैसे पुलिस को सैलरी मिलती है, टीचर को सैलरी मिलती है, डॉक्टर को सैलरी मिलती है, तो विधायक को भी महीना में सैलरी दिया जाता है। तो मैं अपनी 2 महीने की सैलरी टॉप 10 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में देने का काम करूंगा। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, चूंकि आपको मालूम है अभी 80 लोग पे किसी का ध्यान नहीं है। जयराम महतो खाता क्या है, जयराम महतो पहनता क्या है, जयराम महतो नहाता कहाँ है, जयराम महतो सोता कहाँ है, सब वही वॉच करते हैं। तो लोग कहेंगे कि हमने वचन दिया था 75% सैलरी दान करने का, तो बिल्कुल हम वचन पे अडिग हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, तमाम श्रोताओं को, तमाम मेरे समर्थकों को, मेरे राज्यवासियों को, कि सैलरी मेरा अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि विधानसभा में अकाउंट खोलना होता है और मैंने अभी तक विधानसभा में अकाउंट नहीं खोला है। और ये मेरी सैलरी आएगी 9 दिसंबर से मान्य होगी, इसलिए चूंकि मैंने शपथ 9 दिसंबर को लिया है, उसी दिन से मैं सैलरी पाने के लिए मान्य रहूंगा। तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी, 9 जनवरी से 9 फरवरी, 2 महीना मेरा पूरा हो चुका है। और जैसे ही 2 महीना की सैलरी आएगी, मैं 75% मीडिया के सामने लाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए मैं वो पैसा दे दूंगा। चूंकि सैलरी नहीं आई है मेरी, और उसके लिए मेरा विधानसभा में अकाउंट बनना चाहिए, मैंने अभी अकाउंट खोला नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। आपको भी मालूम है, मैं सबसे पहले मैं पुटकी में हमारे 3 साथी हैं, या फिर कई हमारे 3 रिलेशन में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी में मैं सफर करता था, वो स्कॉर्पियो थी। फिर मैं राजगंज के एक हमारे पार्टी के साथी हैं, न गाड़ी का नंबर फेमस है, वो 5354, मैं उस पर 1-1.5 साल चला। उसके बाद मैं नवाडी की गाड़ी में मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं रहा। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? चूंकि देखिए, एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। चूंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है। और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता। चूंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए, तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने लोन में लिया है। और हाँ, फिर कहूंगा कि वो जो 75% देने के बाद जो मेरे पास 25% पैसा बचेगा, मैं ये उसी में से गाड़ी का लोन को और गाड़ी का जो किस्ती है उसे चुकाने का काम करूंगा। शायद 3 साल या 5 साल का है, मुझे वो भी कंफर्म नहीं हूं, चूंकि हमने अपने पार्टी के कोषाध्यक्ष महोदय को कागज दे दिया था कि आप गाड़ी का जो पेपर है लोन का, उस प्रक्रिया कीजिए, सिर्फ हम साइन किए थे। तो मान के अगर 3 साल का है तो हमें लगता है कि अगर 2 लाख भी अगर सैलरी माने एक विधायक की, तो 2 लाख 25% आपका 50,000 होता है। तो 50,000 में मान के चलिए 3 साल तक भी देते हैं तो आराम से गाड़ी का जो मेरा पेमेंट है वो हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, ट्रोलर गैंग, उनका चूंकि अब उनको एक ही टास्क मिला है कि जयराम महतो को डैमेज कैसे करना है, सोशल मीडिया में जयराम महतो के खिलाफ कैसे लिखना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई जो गाड़ी का जो मामला है, जो सैलरी का मामला है, ये मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी अभी हमारी आई नहीं है, क्योंकि मैंने अकाउंट विधानसभा में खोला नहीं है। और गाड़ी जो मैंने स्कॉर्पियो खरीदा है, आप जानते हैं, वो 1947 उसका नंबर है। हाँ, वो मेरे ही नाम से है। और वो मैंने खुशी में और शौक से नहीं खरीदा है, वो मैंने मजबूरी में खरीदा है। मजबूरी में इसलिए खरीदा है कि अगर विधायक के नाम से गाड़ी नहीं होगा तो सरकार
जो सरकार, चूंकि अब हम सरकार के व्यक्ति हैं, अब हम माननीय है तो सरकार के अंग हैं हम, तो सरकार हमको जो टीए भत्ता होता है वो हमको नहीं देती। इसीलिए मैंने गाड़ी को कह सकते हैं मजबूरी में खरीदा है। बाकी हमको गाड़ी का कोई शौक नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिनके पास थार भी है, और बहुतों के पास और भी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं गाड़ी का शौकीन नहीं हूं। ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। क्यों खरीदा है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता तो क्या मामला होता कि मुझे वो टीए का जो भत्ता होता है वो नहीं मिलता। तो भाई क्यों हम सरकार के खाते में जाने देंगे अपना अलाउंस? जो टीए भत्ता हर एक विधायक को मिलता है तो जरा महतो क्यों उसको सरकार को देगा भाई? अगर वो पैसा मेरा है, चूंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में घूमने वाला विधायक हम है, आपको भी मालूम है, हम प्रत्येक दिन 4 विधानसभा घूमते हैं। कल ही हम बगोदर, बागमारा, टुंडी और डुमरी तो मेरा अपना विधानसभा है, 4 विधानसभा में रोज घूमते हैं। तो भाई तेल का तो खर्चा है और सरकार तेल देती है, लेकिन सरकार तेल तभी देगी, तेल का खर्चा, जब गाड़ी विधायक के नाम से होगा। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। बाकी ट्रोलर गैंग वो 5 साल तक वही करेगी। जरा महतो खाता क्या है, जरा महतो पहनता क्या है, उसके गंजी का रंग क्या है, उसके खैर छोड़िए चप्पल क्या है, जूता क्या है, वह कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, वो कौन सा क्रीम लगा रहा है, वो कौन सा साबुन लगा रहा है, वो कौन सा तेल लगा रहा है, ये 5 साल तक उनके पास यही टास्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको सच्चाई बता चुका हूं। अगर आप जिनको भी संदेह है, बोकारो में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां से हमने लोन लिया है, और लोन शायद 10 लाख के आसपास का लोन है। गाड़ी खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया है वो 10 लाख के आसपास का लोन है। आप चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक बोकारो की जो शाखा है वहां से जाके आप पता कर सकते हैं। किस्ती 3 साल तक भरने का है या 5 साल का था, चूंकि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेवारी को मैंने केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय को सौंपा था। मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि हम फील्ड विजिट करते हैं, लगातार हम जनता दरबार में बैठते हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से बैठते हैं, तो मेरे पास उतना समय नहीं होने के कारण हमने अपने संगठन को सौंपा था कि आप लोन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए गाड़ी निकालें। गाड़ी लेना मेरी खुशी भी नहीं है और ना ही मेरा शौक है, गाड़ी लेना मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर हम गाड़ी नहीं लेते अपने नाम से तो जो टीए का जो भत्ता होता है वो सरकार मुझे नहीं देती। तो पुनः और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र विधानसभा में आएंगे मैट्रिक और इंटर के छात्र, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मेरा संदेश है आपके विधायक का, आपके डुमरी के विधायक का संदेश है कि मैं अपनी फरवरी और मार्च की जो मुझे सैलरी मिलेगी वो सैलरी 75% जो मैंने डोनेट करने का बात किया है, वो इस बार का डोनेशन 2 महीने का डोनेशन मैं टॉप 10 स्टूडेंट इंटर और मैट्रिक यानी 20 छात्राओं के बीच मैं प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे देने का कार्य करूंगा, डोनेट करने का कार्य करूंगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट करूंगा। तो इस 2 महीना फरवरी और मार्च ये छात्रों के नाम है। तो जो छात्र अच्छा करेंगे मैं उन छात्र छात्राओं को कहूंगा कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। मैं 10 इंटर के और 10 मैट्रिक के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें मैं सम्मानित करूंगा अपनी सैलरी से। कोई अपनी जो मेरी निजी सैलरी होगी उससे मैं उन्हें सम्मानित करूंगा, प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें मैं सम्मानित के रूप में दूंगा। तो ये पुनः फिर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो शामिल होने जा रहे हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग परीक्षा को बहुत अच्छा से लिखें, मन से लिखें और एकदम दिल से लिखें और आप टॉप करके निकलें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। आपका जो भविष्य है वो 10वीं और 12वीं की परीक्षा मायने रखती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जोहार। जी, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जयराम महतो का, जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न लोगों ने उसको ट्रोल कर रहा है, जिस प्रकार से अभी स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदा है जयराम महतो ने जवाब दे दिया है कि हमने स्कॉर्पियो गाड़ी क्यों खरीदा है, काहे कि घूमने का जो अलाउंस मिलता है, हम जयराम महतो ने जवाब दिया कि अब 4 विधानसभा डेली घूमते हैं, 4 विधानसभा ये जमशेदपुर तक आते हैं। देखा जाए तो जयराम महतो बहुत ज्यादा घूमते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, काहे वीडियो हर एक तरफ से आता है। तो तमाम चीजों को लेके अगर अपना गाड़ी अगर नहीं खरीदते हैं तो सीधी सीधी बात है, टीए जो मिलेगा, ट्रैवल का जो अलाउंस जो मिलने वाला है उसको अपना अकाउंट में नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको अपना स्वयं का गाड़ी खरीदा है। तो ये उनका जवाब दे दिया जितना ट्रोल लोगों को। तो चलिए, हम तो ये सोचने में विवश पड़ गए कि जयराम महतो जब से विधायक बने हैं, चाहे उससे पहले भी 4 विधानसभा घूम रहे हैं, उससे पहले तो ज्यादा विधानसभा घूमते थे। अब सवाल का घेरे में ये है कि जो वर्तमान विधायक जो है वो अपने विधानसभा के चारों ओर चक्कर ही नहीं लगा पा रहे हैं और जयराम महतो 4 विधानसभा का चक्कर लगा के आ जाते हैं। ये बड़ा सवाल बनता है, आपका विधायक आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में इस प्रकार का जनता दरबार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या फिर अलग अलग क्षेत्र में ये इस बार इस पंचायत में जनता दरबार होगा, इस बार इस पंचायत में होगा, इस बार इस प्रखंड में होगा, है ना, इस प्रकार का जनता दरबार रखते हैं
या फिर उसका घर में आप भीख मांगने के लिए जाते हैं कि दादा 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 हमको ये चाहिए। वो आपके क्षेत्र आते हैं या जनता दरबार में वो करते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। कहा कि जब जब वोट होता है तो घर गांव 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 जाके आपसे वोट लेते हैं। बहुत सारे विधायक लोग ऐसे बनते हैं जो विधायक बनने के बाद वो कहीं पर जनता दरबार नहीं लगाते, उसका घर आपको आना पड़ता है। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। घर आप उसका क्यों जाएंगे जब वोट के टाइम आपके पास वो आ सकता है। तो जगह जगह मान लिया जाए हमारे जिला में ऐसे भी होता है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र में ऐसे भी होता है। शुक्रवार ये बाजार लगता है तो शुक्रवार को पलना जगह आप जनता दरबार रखिए, बुधवार ये बाजार लगता है तो उस जगह ये जनता दरबार रखिए। उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अभी डिजिटल जमाना हो गया है, आपके अपना काम के अनुसार आप समय दे सकते हैं लोगों को। लेकिन अपना घर में ज्यादातर लोग विधायक लोग अपना घर में ये रखते हैं। तो तमाम चीजों का सवालिया निशान बनता है कि आपके विधायक महोदय ने अभी मैट्रिक और इंटर के छात्राओं के लिए क्या किस प्रकार का उत्साहवर्धक योजना रखा है, ये आप जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का, और जयराम मातो इतना साफ स्पष्ट से सब कुछ बता दे रहा है, ये जयराम मातो के लिए भी एक दिन हानिकारक बन सकता है। क्योंकि जयराम मातो पूरा खुल्लम खुल्ला अपना पूरा हर चीज को खोल दे रहा है। लेकिन ये हर चीज को खोलने के लिए अपने आप में दिक्कत हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी इस ये जो उसका एक्टिविटी को लेकर के तमाम विधायकों को एकदम सवालिया के घेरे के निशान पे खड़ा कर देता है। तो जयराम मातो का ये स्टेटमेंट कैसा लगता है आपको, कमेंट करके बताइएगा। और जयराम मातो नया है, नया ये मॉडल में काम कर रहा है, ये आपको कैसा लगता है। और बाकी विधायक किस प्रकार काम कर रहे हो उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है किसी आप पार्टी से बिलोंग करते हो तो हो सकता है जयराम मातो का विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी पार्टी के अगर आप व्यक्ति नहीं है तो जयराम मातो का विरोध कभी नहीं कर सकते हैं। और तमाम चीजों को लेकर हम ना ही जयराम मातो का तारीफ करते हैं, इसलिए हम जयराम मातो का मीडिया नहीं है। लेकिन निश्चित है कि आप अगर अच्छा विधायक हो, कोई भी विधायक अच्छे काम करेंगे तो उसका भी हम तारीफ जरूर करेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। और हमारे ये परिवार का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। तो आप सभी को अंतिम तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। जोहार। जोहार आप सभी को। झारखंड के वीर शहीदों के सम्मान में समन्वय ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन चालू हो गया है और आप लोग इस आयोजन में फर्स्ट यानी कि 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 ऐसे करके आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार का 50 प्राइज है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द स्टूडेंट इसके लिए पूरा हो जाएंगे तो पूरा ये होगा। और ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले आप अपना यूट्यूब में पब्लिक एक्शन न्यूज सर्च कीजिएगा। उसमें पब्लिक एक्शन न्यूज सर्च करते हुए आप ये उसका लोगो में दबाइएगा। लोगो में आप दबाते ही आपको मिलेगा जैसे होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव एंड पोस्ट। पोस्ट जैसे ही मिलेगा तो आप ये कर्सर को आगे बढ़ाइए। आप बढ़ाते ही आपको लिंक मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में सारा कुछ ये डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके माध्यम से आप अगर हो जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर में फोन किया जाएगा। आपको विजेता घोषित अगर होते ही आपको प्राइज के लिए कॉल किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे हम लोग कक्षा वाइज भी इसका कार्यक्रम करेंगे, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, इसके लिए आपको मैसेज मिलते रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ चलेंगे और हमारे जितने भी हम लोग सोचे हैं मिलके हम सभी को तैयारी करना है, उसी प्रकार का तैयारी करेंगे। इसी पुनः आप सभी को झारखंड के शहीदों को हम लोग नमन करते हैं, इसलिए भी आप लोग जितने भी झारखंड के शहीदों हैं, खास करके कोलान के शहीदों को हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।